हाय दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि मैथमेटिक्स को बेसिक तरह से कैसे पढ़ा जाए कि बेस भी स्ट्रांग हो। देखिए, ट्रिक अच्छी बात है। आप ट्रिक को फॉलो तब करेंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो एसएससी हो, सेंट्रल एसएससी हो, बीएसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, अदर देन कोई भी कंपटीशन है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आपको मैथमेटिक्स का ट्रिक, मतलब हमको लगता है बहुत कम समय लगेगा ट्रिक को समझने में। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप मैथमेटिक्स को कैसे समझोगे कि यहाँ से डायरेक्ट कोई भी मैथमेटिक्सियन इतना छोटा कैसे कर दिया। क्योंकि वो ट्रिक में ऑल कैलकुलेशन नहीं लिखा जाता है। जहाँ से कैलकुलेशन मान लीजिए स्टार्ट करता है, वहाँ से वो कैलकुलेशन नहीं लिखा जाता है। इसीलिए ऊपर से लेकर के नीचे एक ही बार में कैलकुलेट कर देते हैं अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन, उसी को हम लोग ट्रिक कहते हैं। लेकिन आपको ट्रिक तब आपको कंसेप्ट में अच्छा आएगा जब आप उस ट्रिक को, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप उस ट्रिक को समझ लेंगे। तो कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे, इसका क्या ट्रिक है? देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करने का मतलब है कि कम समय में आप सेल्फ स्टडी से बहुत चीज़ सीख सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। उसी चीज़ को अगर आप कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो वो आपका टाइम किल होता है, बशर्ते आपका वहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन आपका टाइम किल होता है। अब जैसे कि देखिए, आपको अगर सेल्फ स्टडी करना, आप थोड़ा सा, आपका बजट उतना अच्छा नहीं है, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन उतना बेस्ट नहीं है जहाँ की उतना रुपया पैसा दे करके बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट को अफोर्ड कर सके, अगर आपको नहीं है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बुक ले लेनी है। मैं बुक रिकमेंड करूंगा कि आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए। अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन में आपको हो गया बैंकिंग, रेलवे, सेंट्रल एसएससी, बीएसएससी, मतलब अदर देन जितना भी कंपटीशन है वो आपको जनरल मैथमेटिक्स, उसको आर एस अग्रवाल कवर कर लेगा। अगर आप आर एस अग्रवाल को कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसको कवर करना कैसे है उसका हम ट्रिक आपको बताते हैं। अगर आप जैसे कि सिंप्लीफिकेशन आप स्टार्ट किए हैं, तो सिंप्लीफिकेशन का पहले उसका जितना भी फार्मूला है आप उस फार्मूला को ले लीजिए। आपको याद करने का तरीका भी हम बताते हैं कि उस फार्मूला को याद करना कैसे है। आप पार्ट बाय पार्ट करिए। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर से स्टार्ट हुआ तो हम उसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। हम 10 फार्मूला को याद कर लेंगे। 10 फार्मूला को हम याद करके पुनः उसका इधर वाला टॉपिक को लिख लेंगे। उसका हमको जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, फिर a क्यू प्लस बी क्यू लिख लेंगे। अब उसको डिटेल्स में लिखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको याद जो है ना बहुत ज़्यादा रहेगा। और क्या करेंगे उसको आप अब देख लीजिए कि उसको हम बार बार लिखेंगे। बार बार लिखने से होता क्या कि कंसेप्ट जो आपका कहीं मिस कर रहा है वो आपका कंसेप्ट आ जाता है। इसीलिए उसको बार बार लिखा करिए। उसके बाद अब जब आपका फार्मूला तैयार हो गया, तो फार्मूला जब तैयार हो गया तो आप क्या करिए, जो भी आर एस अग्रवाल का चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन का वर्कआउट जितना है आप उस वर्कआउट को आराम से पहले बैठ के बनाइए। जहां आपको समझ में नहीं आता है उस कंसेप्ट को फिर बार बार उसको देखिए। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। अगर आप कहीं ट्यूशन, कहीं कोचिंग, अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप वहां पे उस प्रॉब्लम को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं, तो वहां उनका सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उतना बजट आपका नहीं है, आप इतना एफोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो खुद से भी किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप सेल्फ स्टडी को स्टार्ट तो करो। उसके बाद वर्कआउट को बना करके आप सीधे चले आइए उस चैप्टर के क्वेश्चन पे। 90% क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वर्कआउट में आपको जो अंदर में चैप्टर में दिया है क्वेश्चन, टोटल का एक एक करके वर्कआउट, एक एक करके एग्जाम्पल्स दिया हुआ रहता है। अगर आप उसको टच कर लेते हैं तो आपको 90% आपका जो इधर चैप्टर में पूछा गया वो 90% अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बचा 10%, तो 10% में आर एस अग्रवाल में सॉल्यूशन भी किया हुआ सवाल का
टोटल सवाल जितना आपको पूछा गया है उस टोटल का सॉल्यूशन है, आप उस सॉल्यूशन को निकाल लीजिए, उसके बाद उसको स्टडी करिए। हम तो दावे के साथ कह सकते हैं आपको एक भी मैथमेटिक्स किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब सबसे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन किस में चाहिए आपको? बैंकिंग और रेलवे में। बैंकिंग में आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए, क्योंकि बैंक में बहुत लंबा सवाल पूछा जाता है और ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, लेकिन उसको अगर आप बाय प्रोसेस आओगे ना तो बाय प्रोसेस में वो ज़्यादा समय ले लेगा, इसीलिए उसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेंट्रल एसएससी का जो सीजल होता है ग्रेजुएशन लेवल का, तो ग्रेजुएशन के लेवल में क्या होता है कि आपके पास समय बहुत कम है और आपको क्वेश्चन टेकन बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि उसी एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं उसी एग्ज़ाम में ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि बहुत कम समय में सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको भी इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप कंसेप्ट लीजिए, कंसेप्ट लेकर के फिर आप ट्रिक पे आ जाइए, और ट्रिक पे आकर के आपका कंसेप्ट जितना क्लियर रहेगा ट्रिक आपको उतना ही इजी लगेगा। आप खुद ट्रिक बना लीजिएगा, आप में वो कैपेसिटी आ जाएगा कि आप ट्रिक को खुद बना लीजिएगा। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करेंगे जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अपने लाइफ को पार्ट बाय पार्ट में, आप अपने समय को 24 घंटा को पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कि पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करने से ये होगा कि एक आपके दिमाग में ये होगा कि मैं इतना से इतना बजे तक ये करूँगा, आपके दिमाग में ऑलरेडी प्रेशर आएगा। अगर आप एक प्रोग्राम नहीं तय करते हैं, एक स्ट्रेटजी तैयार नहीं करते हैं, एक जो प्रोसेस है प्रोसेस को तैयार नहीं करते हैं, तो आप फिर तितर बितर हो जाइएगा, आपका कंसेप्ट नहीं हो पाएगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमको करना क्या है। आप अपने लाइफ का जो टाइम है 24 आवर्स, उसको क्या करिए, अपने रूटीन अपने अनुसार उसका एक प्रोग्राम तैयार कर लीजिए, एक रूटीन तैयार कर लीजिए कि हमको इतना से इतना बजे तक ये करना है, इतना से इतना बजे तक ये करना है, इतना से बजे तक ये करना है। आप अगर उस प्रोग्राम को, हम कहते हैं आपको 6 महीना कंटिन्यू फॉलो कर लिए ना, दुनिया का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई गोल नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। बशर्ते डिटरमाइंड आपको होना पड़ेगा, तैयारी आपको करनी होगी, तो आप ही ना उसको देखोगे। महेंद्र सिंह धोनी का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था कि मैं रिजल्ट पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ। रिजल्ट प्रोसेस से आता है, न कि रिजल्ट से आता है। आपका प्रोसेस कैसा है, आप किसी चीज़ का स्ट्रेटेजी कितना अच्छा से बनाया है, डिपेंड उस पर करता है कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा है। अगर आपका स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, आपने प्रोसेस बहुत अच्छा से किया है, आपने तमाम चीज़ बहुत अच्छा से किया है, आपको सफलता खुद ब खुद कदम चूम लेगी। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर हैं तो आपका कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं हैं, आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे हैं, आपका माइंड एक बार इधर जा रहा है, आपका माइंड एक बार इधर जा रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है सेल्फ स्टडी इज बेटर देन कोचिंग, ट्यूशन, अदर देन ETC, जो भी है उससे बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी में आप एक एक चीज़ पे चिंतन करते हैं, एक एक चीज़ पे मनन करते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके माइंड से गुजरता है, तो बहुत टच करके गुजरता है। लेकिन कोचिंग ट्यूशन में बैकग्राउंड नॉइज रहता है, बच्चे इधर बोलते हैं, बच्चे उधर बोलते हैं, उधर सर बोलते हैं, कंसेप्ट जो है ना एक दूसरे से ना नॉइजली टकरा जाता है, टकराने से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, जो हमारे अंदर जाना चाहिए वो चीज़ अंदर नहीं जा पाता है। इसीलिए हम तो हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप ज़्यादा ट्यूशन के पीछे मत भागिए। ट्यूशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 टाइम्स आपको लेना पड़ता है तो 1 टाइम्स लेकर के उसको अपने आप में ढालिए। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास गए, एक कॉपी ले लिए, गए 1 घंटा क्लास किए, कॉपी लेकर के आए, रख दिए, पुनः दूसरे दिन वो लेके जाएंगे।
आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रह जाओगे, इस तरह की पढ़ाई आप कभी सक्सेस नहीं करोगे। आपकी सक्सेस कैसे करोगे वो टिप्स मैं बता रहा हूँ। अगर आपको पता है कि कल मेरे मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन या प्रॉफिट एंड लॉस बताया जाएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस को घर पे तमाम जितने भी उसका फार्मूला है उसको आप पहले एक एक करके लिख करके, एक एक करके तोड़ के, एक एक करके हटा के, एक एक करके सटा के टोटल उसके फार्मूला को आप देख लीजिए। अगर आप उस फार्मूला को देख लिए उसके बाद आप क्या करिए, जो चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर का वर्कआउट आप बनाने का कोशिश करिए। आप उस चैप्टर का वर्कआउट बना लिया, आप गए वहाँ पे ट्यूशन में, सवाल आपके दिमाग के सामने से निकलते जाएगा, आप कैच करते जाइएगा, कैच करते जाइएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए लेकिन कुछ बच्चे कॉपी लेके जाते हैं, लेके चले आते हैं, फिर कल जाते हैं, उसको मायने बनाता है कि मैं ट्यूशन कर रहा हूँ। अरे बाप, बहुत बड़ा काम कर रहे हो भाई, आप ट्यूशन जा रहे हो समय निकाल करके। ये किसको धोखा दे रहे हो? ये खुद को धोखा दे रहे हो, अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो। आपने जो पैसा लगाया है आप उस पैसे को धोखा दे रहे हो। इसीलिए आप ट्यूशन जाने से पहले आप उसको रिवाइज करिए, उधर से जो आप पढ़ के आए पुनः उसको अपने खोल करके आप देखिए कि मैंने कहाँ नहीं समझा, मैं कहाँ समझा। उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस के समय आप उस सर से पूछिए कि सर इसको कैसे किए आप। अपने आप मैथमेटिक्स आपको इजी लगते रहेगा। इजी मतलब मेरे कहने का मैथमेटिक्स ही नहीं, आपको सभी कुछ इजी लगने लगेगा। बस आप जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करिए, अगर आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो जीके जीएस अगर आप पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी इतना बेस्ट स्टडी होता है ना। ट्यूशन लीजिए हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन उस पर डिपेंड मत होइए। आप अपने आप पे बिलीव करिए, आप अपने आप पे थिंकिंग करिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया के तमाम काम मैं कर सकता हूँ, दुनिया के तमाम चीज़ से मैं लड़ सकता हूँ। तो ये एग्ज़ाम कौन सी चीज़ है? इसीलिए हम कहेंगे आपको कि हमेशा अपने आप पे बिलीव करिए और एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लीजिए कि हमको इतना बजे से इतना बजे पढ़ना है, इतना से इतना बजे ये करना। उसको कंटिन्यूसली कंटिन्यूटी बना करके उसको करिए। ये नहीं आज कर लिए 2 दिन पूरी तरह से सोए रहे, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आप पहले सो ही लो, उसके बाद पढ़ाई स्टडी शुरू करना। ये मैंने देखा है कि बहुत बच्चे उनका एज एक्सपायर कर जाता है फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता, क्यों? और उनके पास एक्सक्यूज़ रहता है कि मेरा लक अच्छा नहीं था, अरे अब की बार एग्ज़ाम देने जा रहे थे, मेरी तबीयत ही नहीं साथ दे रही है, मैं जाता हूँ फिर ये हो जाती। मतलब उसके पास एक्सक्यूज़ के अलावा कुछ रहता ही नहीं है, सिर्फ एक्सक्यूज़ एक्सक्यूज़। वो खुद को धोखा दे रहे हैं। और निकालने वाले बच्चे 22 ईयर्स में यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं, और बहाना बनाने वाले बच्चे 40 ईयर्स में भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सक्यूज के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो काम करना नहीं चाहता है, वो पढ़ाई करना नहीं चाहता है, वो कामचोर है, बस उसको बहाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे 22 ईयर्स में यूपीएससी क्रैक कर जाता है तो उस बच्चे ने कैसे किस तरह से तैयारी किया, क्या स्ट्रेटेजी तैयार किया, वो पढ़ाई का क्या प्रोसेस था उनका, तो वो कर गया। तो जब तक आप अपने लाइफ में कुछ करने के लिए खुद से नहीं पूछिएगा कि हमको करना क्या है और करना क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ 1 साल किसी भी कंपटीशन को फेस करने के लिए बहुत होता है। अगर आप 1 साल अच्छा से तैयारी कर लेते हैं ना, तो आने वाले 60 साल आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करिएगा। और उसी जगह अगर आप आज 4 साल या 2 साल ऐश करते हैं ना, तो पूरी ज़िंदगी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, कर्मों से पूजा जाता है,
न कि किसी के चेहरे से।